हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो। प्रियो, जिस प्रकार इस जर्नी में बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम तो हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, उनके दिल में क्या है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। डीएम भले ही एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आपके बारे में वो बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि डीएम की बहुत सी क्वालिटीज़ होती है जो डीएम को बहुत पसंद है और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें बता रही हूँ, 7 मेजर पॉइंट्स, जिसमें डीएम अपनी डीएफ से इम्प्रेस होते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखिए। आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव, यानी कि निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर की उपस्थिति। जिस प्रेम में ईश्वर की उपस्थिति होती है, और ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है। और यही एक लेसन है डीएम और डीएफ के लिए कि सबसे पहले उन्हें अनकंडीशनल लव को सीखना है, पहले डीएफ को और फिर डीएम को। तो जब डीएफ डीएम के लाइफ में एंटर होती है तो डीएम की लाइफ पूरी रीति से बदल जाती है, क्योंकि डीएम ने प्यार को पहले भी महसूस किया है अपने लोगों के साथ, लेकिन वो प्यार जो डीएफ लेकर आई है वो अलग है। क्योंकि जब ट्विन एक साथ मिलते हैं तो उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है और इसी वजह से उनका यूनियन होता है, क्योंकि वो प्रेम के भाव में होते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं। तो डीएम पहली बार इस प्रेम को अनुभव करते हैं जो ईश्वर स्वरूप है, और ये ईश्वर के प्रेम की पहली झलक है जो डीएफ के द्वारा उन्हें महसूस होती है। और इसीलिए वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये प्रेम इतना अलग क्यों है। मैं दूसरों के प्रेम को भूल सकता हूँ, लेकिन इसके प्रेम को क्यों नहीं भूल सकता। जब डीएम डीएफ को भुलाने की कोशिश करते हैं और भूल नहीं पाते, तो उसका अर्थ ही यही है कि ईश्वर का प्रेम कभी भी भुलाया नहीं जाता। और इसीलिए कि ईश्वर के इसी प्रेम को उन्होंने पहली बार महसूस किया था, इसीलिए वो इनसे प्रभावित हैं। तो वो जानते हैं कि डीएफ उनसे बहुत प्यार करती है, वो खुद से ज़्यादा उनसे प्यार करती है, और ये प्यार सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, जो उनके आत्मा को छूता है, और इसी वजह से वो इसे कभी भूल नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है केयर। डीएम की सबसे बड़ी कमजोरी होती है केयर, यानी कि डीएफ जब उनकी केयर करती है तो उनको याद आता है अपनी माँ का प्यार, क्योंकि उनकी माँ के प्यार में एक केयर है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, जिसमें एक निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें देने का भाव है, जो लेना नहीं चाहती, जो सिर्फ देती है, इस प्रेम में एक सच्चाई है, वही प्यार उनकी हृदय को छूता है। तो वो प्यार जो उन्होंने अपनी माँ के लिए अनुभव किया, अपनी माँ के साथ रहकर उस केयर को अपने लिए देखा, तो उनके अंदर एक भाव होता है कि अगर मेरी जीवन संगनी होगी तो बिल्कुल ऐसी ही होगी जिसमें मेरी माँ की छवि होगी। तो जब वो डीएफ से मिलते हैं तो डीएफ जो उनको केयर करती है वो सबसे अलग होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह उनको ट्रीट करती है। उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उनको खाने में, पहनने में क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। उनको अगर कोई तकलीफ़ हो गई तो उसके लिए हमेशा वो खड़ी रहती है कि उनको हीलिंग दे, उनको सपोर्ट करे, उनको हेल्प करे, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से डीएफ उनको सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से जो उनका केयर है, जो बहुत ही सच्चा है, वो डीएम के दिल को छूता है, उनकी आत्मा को छूता है। और इसी वजह से चाहे वो कहीं पर भी चले जाए, वो इस केयर को कभी नहीं भूल पाते। ये उनकी वीकनेस है, क्योंकि ये केयर किसी और से उनको मिलती भी नहीं है। चाहे वो थर्ड पार्टी में चले जाए, मैरिज कर ले, लेकिन ये केयर उनको नहीं मिलती। और इसी वजह से
वो इसे कभी भूल नहीं पाते। तो सबसे ज़्यादा वो इम्प्रेस होते हैं इन्हीं बातों से। थर्ड पॉइंट है सच्चाई। अगर दुनिया का कोई भी इंसान प्रभावित होता है तो वो है सच्चाई से, क्योंकि सच वो है जिसमें एक पावर होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, जो शुद्ध है, पवित्र है। और डीएम और डीएफ वो है जो प्योर सोल है, बिल्कुल सच्चे। तो जब डीएफ डीएम से मिलती है तो डीएम को उनकी सच्चाई नज़र आती है, चाहे डीएफ इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। उनकी जैसी भी आदतें हों वो डीएम को पसंद होती है, क्योंकि डीएफ कभी भी मुखौटा लगाकर नहीं रखती। जो वो अंदर है वही बाहर दिखाई देती है। जो बातें उसको पसंद नहीं वो मुंहफट उसे बोल देती है, किसी भी बात को अपने अंदर दबाकर नहीं रखती। और यही बात डीएम को पसंद है, क्योंकि डीएम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो डिसीजन लेना जानते हैं, क्या सच है क्या झूठ है उनको मालूम होता है। उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वो डीएफ की सच्चाई को जानते हैं, उसकी प्योरिटी को जानते हैं कि चाहे वो कैसी भी हो लेकिन वो दिल की सच्ची है। तो यही सच्चाई डीएम के मन को भाती है, क्योंकि वो पहले भी कार्मिक कनेक्शन में जा चुके होते हैं, ऐसे लोगों से मिल चुके होते हैं जिन्होंने उनको चीट किया या धोखा दिया। तो इसी वजह से वो अच्छे से जानते हैं कि कौन कैसा है। वो मुखौटे लगे लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं, भले वो ना कहे लेकिन उनको मालूम होता है। और इसीलिए कि डीएफ तो उनकी अदर हाफ है और उनके दिल की सच्चाई, उनकी आत्मा की सच्चाई उनकी आत्मा को छूती है, इसीलिए वो उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनकी सच्चाई से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट है लॉयल्टी, यानी कि ईमानदारी रिश्तों में। और यही एक गहना है डीएफ का, एक आभूषण, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। चाहे डीएम के साथ या अपने तमाम रिश्तों में वो एक लॉयल्टी बनाकर रखती है, क्योंकि उकाब पक्षी यानी कि ईगल वो लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। वो एक ही साथी के साथ ज़िंदगी भर रहना पसंद करता है। और इसी वजह से एक रियल डीएफ उसकी पहचान ऐसी ही होती है कि अगर वो डीएम के साथ कनेक्शन में है तो कभी भी किसी और कनेक्शन में नहीं जाएगी या किसी और कनेक्शन में जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो डीएम के साथ इस कनेक्शन में लॉयल रहती है। और डीएम भी इस बात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, क्योंकि डीएम चाहे थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं या मल्टीपल कनेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डीएफ उन्हें मौके पे मौके देती है और विश्वास करती है कि अगर वो वापस लौट आए तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूँगी। और डीएम इस बात को जानते हैं कि डीएफ का दिल बहुत बड़ा है। मैंने भले ही उसे चीट किया, मैं उसे छोड़ आया, मैं शादी कर ली मैंने, लेकिन अगर मैं वापस लौटूँ तो मेरे डीएफ मुझे माफ़ करेगी, मुझे स्वीकार करेगी। तो इसी वजह से ये विशेषता लॉयल्टी, जिसकी वजह से एक रियल डीएफ पहचानी जाती है, और डीएम इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है विजडम, नॉलेज एंड मैच्योरिटी। आपका विजडम, आपका नॉलेज डीएम को इम्प्रेस करता है। विशेषकर डीएम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। किसी सब्जेक्ट पर आपकी गहरी समझ, उनको समझाने का तरीका जो उनको पसंद आता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे 3D में या स्पिरिचुअल लाइन में, आपका कार्य या उन बातों की समझ जिसे आप उन्हें बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एडवाइस उनकी ज़िंदगी में किन्हीं भी बातों पर, वो उनको पसंद आता है, वो उनको प्रभावित करता है, क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं कि वो आपसे कुछ सीखे। वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो विवेक जो उनमें स्वयं होती है, वही वो आप में देखना चाहते हैं। उसी प्रकार मैच्योरिटी जो उनको इम्प्रेस करती है। प्रारंभ में जब आप मिलते हैं तो परिस्थितियाँ कितनी सामान्य होती है, लेकिन रनर चेजर के गेम में जब आप
चेज़र बन जाते हैं, वो रनर बन जाते हैं, वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, अपनी बातें छुपा रहे हैं, आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं, ये बातें उनको इरिटेट करती है, इसलिए वो साइलेंट हो जाते हैं, आपकी बातों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि ये बातें उनको बचकाना लगती है। उनको यही लगता है कि क्या ये वही है जिनसे मैं मिला था, वो अनकंडीशनल लव करती थी, मेरी केयर करती थी, रिश्तों में समझदारी थी, मुझे मेरी बातों को समझती थी, एक आपसी समझ थी, वो कहाँ खो गई। तो जो रूप बाद में उनको दिखाई देता है वो अलग होता है आपका, इसीलिए वो रन करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप डीएफ एनर्जी में आते हैं, चेजिंग करते हैं, आपकी वीकनेस बाहर आ जाती है और डीएम वीकनेस में नहीं ठहरते, वो रन करते हैं, क्योंकि डीएम खुद ही एक पावर है। वो आप में उसी कॉन्फिडेंस को देखना चाहते हैं, उसी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं। तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करती है, और इसीलिए जब रिश्ते में आपसी समझ आ जाती है, जब आप उन पर विश्वास करने लगते हैं और हर बात के लिए उनको माफ़ कर देते हैं, तो ये सारी बातें उनको इम्प्रेस करती है। 6 पॉइंट है वॉरियर। एक रियल डीएफ एक वॉरियर होती है, एक सच्ची योद्धा जो सच के लिए लड़ती है, जो कभी भी झूठ के आगे घुटने नहीं टेकती, जो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ती है और दूसरों के अधिकारों के लिए भी। फिर चाहे कोई मनुष्य हो, पेड़ पौधे, प्रकृति, पशु पक्षी, अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। फिर चाहे उसके जीवन में कितना भी विरोध आ जाए, विद्रोह आ जाए, वो लड़ती है। और इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत से संघर्षों और चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानती, वो कभी भी गिव अप नहीं करती, क्योंकि उसकी स्पिरिट अलग होती है। इसीलिए बहुत सी डीएफ सोशल वर्कर या लॉयर भी बनती है, क्योंकि ये हमेशा सच की लड़ाई लड़ती है। और ये बात डीएम को बहुत पसंद होती है, क्योंकि डीएम खुद ही एक प्योर सोल है, वो एक कॉन्फिडेंस है, एक पावर है, और जैसा वो है वैसा ही वो डीएफ को देखना चाहते हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि वो कभी भी परिस्थितियों से हारती नहीं, एक योद्धा की तरह लड़ती है, और यही बातें उनको इम्प्रेस करती है। 7वां पॉइंट है समर्पण। डीएफ डीएम के लाइफ में जब आती है तो उन्हें पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। जब भी डीएम को सपोर्ट की ज़रूरत है वो उनको सपोर्ट करती है, और ये बात डीएम को बखूबी मालूम होता है कि वो उनके प्रति बहुत ईमानदार है, समर्पित है। भले ही डीएम थर्ड पार्टी में चले जाएं या मैरिज कर ले, डीएफ को चीट भी करे, लेकिन डीएफ ऐसा नहीं करती। और इसी वजह से जब डीएम की अवेकनिंग होती है, उनको गिल्ट होता है, वो एक अपराध बोध में चले जाते हैं कि उन्होंने डीएफ के साथ अन्याय किया। और जब वो पूरी तरह से बदल कर वापस आते हैं डीएफ के पास, तो वो माफ़ी भी मांगते हैं। और उस वक्त देखते हैं कि कुछ ऐसी डीएफ जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया इस रिश्ते में, वो किसी और कनेक्शन में गई ही नहीं। उनके पास बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन उसने उस ऑप्शन को स्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल वैसा है कि आप शिव को समर्पित हो गए, अपने ट्विन को समर्पित हो गए, और यही सच्चाई उनके दिल, उनकी आत्मा को छू जाती है। और यहीं पे उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो हर्ट होते हैं कि मैं किसी और रिश्ते में चला गया, मैंने किसी और को चूज़ कर लिया, लेकिन इसने चूज़ नहीं किया। ये इस रिश्ते में कितनी ईमानदार रही, ये कितनी प्योर है, और यही प्योरिटी ही तो उनको आने के लिए मजबूर कर देती है आपके पास। तो यही बात है जो डीएम को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है। लेकिन इस जर्नी में हर एक की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि कुछ मामलों में ये होता है कि डीएम जब आते हैं तो डीएफ की किसी और से शादी हो चुकी होती है। कुछ डीएफ जो होती है वो सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस कर रही होती है, मानवता को समर्पित हो चुकी होती है, जन कल्याण में अपना जीवन दे चुकी होती है। तो इस वजह से डीएम बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं।
तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने बताए हैं कि डीएम किन किन बातों से आपसे इम्प्रेस होते हैं। तो प्रियो, होप सो ये बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।